ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स रेट। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई गेस आप लोग आपकी आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली कर रहे होंगे। आप लोगों की एग्जामिनेशन है 28 दिसंबर को। ठीक है, अभी अप्रोक्सीमेटली 50-60 दिन का जो भी टाइम अवेलेबल है, उसको अगर आप ये पूरा यूटिलाइज करेंगे प्रॉपर वे में, तो आई एम श्योर कि आपका ये जो मेहनत रहेगा, ये जो आपका स्मार्ट वर्क या आपका मेहनत रहेगा, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा, उसका रिजल्ट आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस अवेलेबल टाइम को आपको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हो तो उसको और गाइडेड डायरेक्शन में लेकर जाना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज द मेन की। इस एग्जाम में हम लोगों को अच्छा स्कोर करना है, राइट। सो आज का सेशन उसी में हम वैल्यू ऐड करते हुए क्वांटिटी एप्टीट्यूड में कैसे अच्छा स्कोर करें, क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में 3 से 4 साल से अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी एप्टीट्यूड को थोड़ा इजियर साइड पर रखा जा रहा है। आरआरबी जीबीओ आरआरबी स्केल 3 में 50 नंबर का पेपर रहता है, 40 क्वेश्चन रहते हैं, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में भी सेम ही आता है पेपर, बट आप लोगों का एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है और 40 क्वेश्चन 40 मार्क के रहते हैं। तो ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, राइट। 200 में से 40-50 नंबर का अगर आपका एक सब्जेक्ट है जो कि इजियर साइड पर आ रहा है, तो आप लोगों को स्कोर करना इसमें बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में हम लोग कैसे हमारी प्रिपरेशन को स्मूथ कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज लगाएं, क्या पैटर्न देखने को मिलता है। मॉक पेपर के अकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा कि आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो हर एग्जाम होती है, हर रिक्रूटमेंट होते हैं, उसमें आप लोगों को 2 से 3 महीने का ही टाइम मिलता है। अभी भी इतना ही अवेलेबल टाइम आप लोगों के पास में, राइट। तो हमको प्रॉपर्ली इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा। सेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले क्विक अपडेट आप सभी के लिए। बहुत टाइम से आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं कर पाए थे, दैट इज वाई जो ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है वो अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो जिस टाइम पर भी आप वीडियो देख रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू बैच में एनरोल कर सकते हो। एक नया बैच, कंप्लीट नया बैच नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। मंडे ट्यूसडे से आप लोगों का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में सेशंस रहेंगे, तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग आप प्रॉपर वे में वहां पर कवर कर सकते हो। उसका ऑफर प्राइस आप लोग कैप्चर कर सकते हो, ऑलराइट। और एक आप लोगों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट सीरीज का कॉम्बो है। हालांकि मैं आप लोगों को रेफर करूंगा दैट आप कंप्लीट बैच में आइए, क्योंकि आप लोगों का सारे सब्जेक्ट्स पर रियल एग्जाम कंटेंट के बेसिस पर प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। ये कॉम्बो आप लोगों के लिए, ये वाला फाइनेंशियल अवेयरनेस कंप्यूटर अवेयरनेस टेस्ट सीरीज का कॉम्बो आप लोगों के लिए अभी भी प्रीवियस ऑफर प्राइस में अवेलेबल है 1799 में। आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं हो पाया, दैट इज वाई ये ऑफर थोड़े दिन और एक्सटेंडेड रहेगा, बट नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। आप लोग इसमें एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगर आप बेसिक से नहीं प्रिपरेशन करना चाहते, आपका प्रिपरेशन पहले से, लेकिन आप लोगों को प्रिपरेशन के साथ में प्रैक्टिस बहुत लगेगा, है ना, तो उसके लिए पर्टिकुलर सेशन से जो इवनिंग में सेशन चलते हैं, जहां पर आप बेसिक से हटकर भी आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो, लाइक पजल्स को सॉल्व करना, मशीन इनपुट, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश, हिंदी, है ना, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहां पर अच्छा स्कोर करा जा सकता है। अवेलेबल टाइम में जो भी आप मेहनत करेंगे, आपका उसका श्योरली रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार सेक्शनल कट ऑफ वापस से बता देता हूँ। तो आपने देखा दैट हमने अगर प्रीवियस टाइम पर सेक्शनल कट ऑफ से टाइम पर देखा था, तो उसमें आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली मैथमेटिक्स में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का जो जाता है कट ऑफ, वो 2-3 नंबर जाता है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, है ना। इजियर साइड पर रहेगा तो इतना भी जा सकता है। अब आप लोगों को मियर कट ऑफ नंबर क्रैक नहीं करना है, राइट। तो आप लोगों का सिलेबस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों की एग्जाम में आता है। अब आप लोग कंफ्यूज होते हैं, सर आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क मेंस का पढ़ ले क्या, बट आप लोगों का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है ना। तो आप लोगों को हैंड्स ऑन उसी के ऊपर करना है जो आप लोगों का सिलेबस है। अब क्वांट का स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, उससे पहले सिलेबस समझ लो। अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का नंबर सीरीज आता है, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के कम से कम आपको 3 सेट देखने को मिलते हैं, है ना। डेटा इंटरप्रिटेशन 3 सेट मिलते हैं, जिसमें कैलकुलेट भी आता है और 2 नॉर्मल आते हैं। आपकी एग्जाम में सो फार अभी तक अरिथमेटिक के डीआई नहीं आया, तो आप पीओ ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पर अरिथमेटिक के डीआई लगाने लग जाएंगे, बट आपकी एग्जाम में आपको हैंड्स ऑन इसी के ऊपर करना है। इसलिए जो टेस्ट सीरीज आप लोगों का अपडेट हो रहा है, वो पूरा रियल एग्जाम पैटर्न के बेसिस पर है। वो भी अनलॉक होना स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग उसमें प्रिपरेशन अच्छे से करना, और उस मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को रियल एग्जाम एक्सपीरियंस समझ में आएगा। ओके, अब अरिथमेटिक के कुछ टॉपिक्स होते हैं। अरिथमेटिक क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं एक बार और समझा देता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एज और पार्टनरशिप, इन सब के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। अब आप लोग इसमें अभी से उलझेंगे तो ये आप लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं है, लेकिन जिसका पहले से प्रैक्टिस है उनको 4 से 5 टॉपिक में अभी श्योरली बताऊंगा जो अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं कम टाइम में। लास्ट टाइम पर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन जैसा हमने प्रेडिक्ट करा था कि आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गया है। तो स्केल 3 पर तो 10 क्वेश्चन आ गए थे अप्रोक्सीमेटली, और स्केल 2 पर 5 क्वेश्चन आ गए थे।
तो आप लोगों को इसका भी हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। लाइक आप लोगों के पास में सिंपल मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आ गए, डिवीजन के रूल के आस-पास आ गए या फ्रैक्शनल वैल्यू के आस-पास आ गए, तो आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, है ना? आप ऐसे 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करने गए, 2 मिनट में 1 क्वेश्चन करने गए तो 10 क्वेश्चन आ गए, तो 20 मिनट वैसे ही लगा देंगे आप। 30 मिनट्स का टोटल टाइम मिलेगा आपके इस एग्ज़ाम में, राइट? तो आप लोगों को इसका भी हैंड्स ऑन करना रहेगा, ओके? अब मैं आपको एक मॉक के थ्रू समझा देता हूँ कि आप लोगों को कंप्लीट इसमें हैंड्स ऑन कैसे करना है। अब पूरा स्ट्रैटेजी हम अच्छे से समझते हैं, है ना? उससे पहले एक रॉन्ग नंबर सीरीज और आप लोगों की एग्जाम में आता है मिसिंग नंबर सीरीज। इन दोनों में से एक नया कैटेगरी आप लोगों की एग्जाम में आता है। 4-5 नंबर का लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर का पहले पैटर्न एक बार देख लीजिए। 10 अरिथमेटिक के अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आए थे। अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन आए। बट ऐसा हुआ है एग्जाम में, जब आपकी क्वाड्रेटिक एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल 2 पूछे गए हो या एक भी नहीं पूछा गया, है ना? उसके सब्स्टिट्यूट में फिर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन श्योरली आता है, कैसलेट एक आता है, यानी कि पैराग्राफ वाला डीआई आता है। तो मैं आपको पेपर का एक मॉक 1 के थ्रू आप लोगों को अभी पूरा स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है, ठीक है? अब हमारा एजेंडा क्या है कि इस एग्जाम में हम लोगों को आउट ऑफ 50, है ना, 50 अगर जीबीओ का पेपर है और स्किल 3 का पेपर है तो 40 क्वेश्चन, 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर 25 स्कोर करना है। लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने करा था, लास्ट ईयर कैंडिडेट्स ने 30 मार्क्स भी स्कोर करा है, 35 भी स्कोर करा है, क्योंकि उनका प्रैक्टिस था। जिसका प्रैक्टिस नहीं था, जिसने बस पढ़ रखा था, उन लोगों ने 10, 15, 20, है ना, इतना अटकेंगे तो फिर फाइनल मेरिट में नाम नहीं आएगा। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस बार भी अगर इजी साइड पर आया तो आपको स्कोर करना है, यहीं से आप लोगों को 25-30 नंबर स्कोर करना है, राइट? तो ये तो पिछले साल के क्वेश्चन है आप लोगों के। ये कैटेगरी में पिछले साल आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे। मोर ओवर यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 नंबर का पूछ लेंगे कभी, कभी आप लोगों को ये 4 नंबर का आ गया, राइट? मोर ओवर यही पैटर्न आप लोगों की एग्जाम में आने वाला है। अरिथमेटिक वाले जो डीआई आते हैं, प्रॉफिट लॉस या स्पीड टाइम, वर्क टाइम वाले, वो आप लोगों की एग्जाम में नहीं आते। So let me open up the sample mock paper for quantitative aptitude और आप लोगों का अप्रोच क्या होना चाहिए। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। एक पेपर पैटर्न से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, उससे पहले मैं आप लोगों को अब स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगा कि आप लोगों का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ये रीजनिंग का हो गया, आई गेस ये आप लोगों का अनलॉक भी हो गया है मॉक टेस्ट। पेपर पूरा वैसे ही प्लान कर रहे हैं सो दैट कि आप लोगों के पुराने मॉक की जगह नए मॉक भी आ जाए और उस नए मॉक में आप लोगों का पूरा पेपर पैटर्न जो पॉसिबल होने वाला है 2-3 साल के पेपर के अकॉर्डिंग, वो आप लोगों को फेस करने में आ जाए, है ना? जस्ट अ सेकंड ना, मैं क्वांट तक पहुंच जाऊं। इट इज फॉर रीजनिंग। ओके, सो हियर इट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप लोगों के सामने आ गया है ना? अब आप लोगों को क्या करना है, देखो, सबसे पहला हैंड्स ऑन आप लोगों को, अगर आपका कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है ना, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है का मतलब है कि आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए अप्लाई करो। आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट ऐसा कुछ, बीए ऐसा कुछ था जहां पर आप मैथमेटिक्स में प्रॉपर हैंड्स ऑन नहीं कर पाए थे, तो आप लोगों को स्पेशल फोकस करना है कि आप नंबर्स पर कमांड कीजिए। और जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आते हैं टॉपिक्स लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप लोगों को हमेशा प्रॉब्लम आएगा, आप नंबर खींच नहीं पाएंगे एग्जाम में। आप लोग पेपर तो देखेंगे, आपको लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है कर लेंगे, ये करना है कर लेंगे, लेकिन मैटर क्या करता है पता है? मैटर करता है कि आप गिवन टाइम में अच्छे से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को जो अलोकेटेड टाइम होता है, लाइक आपके पास में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम अलोकेटेड रहेगा। तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग प्लान करना है कि आप 20-30 सेकेंड में एक अच्छा स्पीड मैथ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस, राइट? अब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को सबसे पहला रूल जो फॉलो करना है ना, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करेंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन में आप लोगों को कैसलेट नहीं आया, अगर आप लोगों को जैसे कि कैसलेट के अलावा मैं बात करूं तो दूसरे भी आप लोगों को डीआई आते हैं। सपोज करते हैं ये आपको डीआई आया है ना, तो इस डीआई में आप लोग जैसे देख रहे हो ना, परसेंटेज के फॉर्म रहते हैं। डीआई क्या रहता है? डीआई में कुछ भी नहीं है, 3 फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे तो आपका पूरा डीआई काम कर जाएगा। पहला फंडामेंटल रहता है कि आपके परसेंटेज के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना? कौन किसका कितना ज्यादा परसेंटेज है ना? कौन किससे कितना परसेंटेज कम है, यही क्वेश्चन आएगा, राइट? तो परसेंटेज के 2 से 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस रहते, वो आपका हैंड्स ऑन अगर आपने प्रॉपर्ली कर लिया, क्लास के थ्रू कर सकते हो। क्लास में बहुत अच्छे वे में सर आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे, है ना? अगर आपने ये 20-30 डेज को 40 डेज भी क्लास देखा तो हम श्योर कि आप इसमें स्कोर करेंगे, है ना? डेली बेसिस पर प्रैक्टिस होता है। तो अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो आप लोगों को परसेंटेज पर हैंड्स ऑन करना पड़ेगा, लेकिन एकदम हैंड्स ऑन डायरेक्टली अगर नहीं कर पाते हो तो फ्रैक्शनल वैल्यू को पहले याद करना स्टार्ट कीजिए, है ना? सबसे पहला पॉइंट फ्रैक्शनल वैल्यू, जैसे कि अगर आपको 25% दिया हुआ है तो आपको बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए दैट हम इसको 1/4 लिख सकते हैं, है ना?
जैसे कि आपको दे दिया यहाँ पर 160 इंटू 25% आपको निकालना है ना, इसका 25% निकालना है, तब बाय डिफॉल्ट इसको 1/4 करेंगे और 40 से कैलकुलेट कर लेंगे कट करके। तो ये ओरली कैलकुलेशन होना चाहिए। तो ओरल में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप ए से एक एक काउंट करने जाएंगे, तो उसकी जगह आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना पड़ेगा। आप खुद से बना सकते हो कि आप कैसे उसको याद कर पा रहे हो, राइट। स्क्वायर रूट्स पहले से याद होने चाहिए, क्यूब रूट आपको लोगों को याद होना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 30 तक के स्क्वायर रूट आप लोगों को याद करना है और 15 तक के क्यूब रूट याद रखना है। कहीं ना कहीं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप लोगों को उलझ जाएंगे, है ना, सिंप्लीफिकेशन आ गया तो वहां पर भी उलझ जाएंगे। अब सेकंड पॉइंट रहता है, जब आप कैलकुलेशन करते हो, ये बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों का स्पीड क्यों नहीं आता है ना। एक क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारा स्पीड नहीं आ रहा है। अब स्पीड क्यों नहीं आता है पता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप मेंटली प्रोसेस करने की जगह आप पेन पर सॉल्व करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपका ब्रेन उसको मेमोरी को होल्ड नहीं करना चाहता, आप उसको बर्डनसम समझते हो। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे सपोज करते हैं आप लोगों के सामने आ गया 329 प्लस, सपोज करते हैं 518 प्लस 129, ऐसा कुछ रैंडम नंबर प्लस करने में आ रहा है डीआई में भी। तो आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है कि आप ए से कैलकुलेट करेंगे, एक के नीचे एक जमा कर फिर प्लस माइनस करेंगे तो फिर टाइम निकल गया। आप लोगों को क्या करना चाहिए, ओरली कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए। जब हम ऑफिस में जाते हैं, सपोज करते हैं बैंक में काम करते हो, तो आपके हाथ में नोट्स का भी आता है, कुछ भी डेटा आता है, तो उसको ओरली कैलकुलेट करने का आदत डालिए। हम करेंसी तो फटाफट गिन लेते हैं, हमारे पास जो मनी रहता है हम कैसे गिन लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसा इसका कमांड करना है, कैसे कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक में हम लोग इसको 300 काउंट कर लेंगे, 500, 300, 500, 800 और 100 कितना हो गया 900। 900 हम ऐसा लिख सकते हैं या मेमोरी में होल्ड कर सकते हैं। 20 और 10, 30, 30 और 20, 50 आप इसको ओरली भी होल्ड कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ओरली तो आप लोगों का वैसे ही स्पीड आ जाएगा। मैथ्स क्या है, मैथ्स में जस्ट नंबर से और कितना क्विकली आप नंबर्स को सॉल्व कर रहे हो, राइट। अब इसके बाद में आपने वापस से और डिजिट देखा, 9, 8, 17, 17 और 9 हो गया 26, तो यहाँ पर आपने 26 कर दिया, है ना। 20 और 6 भी कर सकते हो, ओरली कैलकुलेट कर रहे हो मन में, तो 90, 50, 970, 976 वुड बी द आंसर। ये फटाफट ओरली कैलकुलेट होगा, इस पे प्रेशर नहीं आएगा ब्रेन में, तो आप अच्छा स्पीड लेकर आएंगे। अब ये कैसे करना है, आप रैंडम नंबर, मैं आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। जब आप ऑफिस में बैठते हो या फ्री टाइम में रहते हो, मोबाइल में या फिर नॉर्मली आप कहीं ना कहीं ऐसे रैंडम नंबर लिखो, ठीक है। आपने रैंडम नंबर लिखा, उसको प्लस माइनस करने का ट्राई करो, है ना। प्लस माइनस करेंगे तो अपना खुद का एक ट्रिक डेवलप होगा। आपने 10 से 15 दिन ये प्रैक्टिस करा ना, ट्रस्ट में आपका नंबर्स पर कमांड हो जाएगा। थोड़े मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक याद रखो, कुछ टेबल्स याद करो, एटलीस्ट 25 तक का टेबल याद कर लो। टेबल्स याद कर लोगे 13, 16, 19, 18 इन सब का, तो आप लोगों के लिए सुपर इजी हो जाएगा। जस्ट डिवाइड करना है, याद करने में जरा प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम आएगा। जैसे आपने आज टेबल याद करा, प्रॉब्लम क्या आता है आप लोगों के साथ में, जैसे आपने 18 का टेबल याद करा, अब ये यूज नहीं होगा ना आप लोगों से, कल आप इसका यूज नहीं करेंगे, परसों यूज नहीं करेंगे, तो दिमाग से चला जाएगा। फिर आपको लगेगा एग्जाम में कि यार इतना याद रखूं, इससे बढ़िया तो मैं हैंड टू हैंड कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। तो वो प्रॉब्लम सम बनता है ना, वहीं पर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको याद होने में थोड़ा टाइम आएगा, आप सॉल्व करेंगे। सेकंड्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। अब थर्ड पॉइंट रहता है डीआई में, और क्या आता है डीआई, आपके 15 नंबर 15 क्वेश्चन डीआई आएंगे अप्रोक्सीमेटली। डीआई में क्या रहता है, परसेंटेज सॉर्टेड कर लिया, फ्रैक्शनल वैल्यू थोड़ा याद कर लिया, प्लस माइनस करना है। सेकंड आता है रेशियो, रेशियो के फंडामेंटल्स क्लियर कर लीजिए, है ना। ए टू बी का रेशियो दे दिया है तो टोटल वैल्यू निकालना है, टोटल वैल्यू दे दिया तो ए का वैल्यू दे दिया तो बी का वैल्यू निकालना है, ऐसे सी के साथ में भी कंबाइन कर लिया। तो रेशियो के कॉन्सेप्ट एक बार क्लियरली समझ लो और उस पर प्रैक्टिस करने लग जाओ। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस कैसे करोगे, क्लास में आएंगे प्रैक्टिस होगा, मॉक टेस्ट लगाओगे तो रियल एग्जाम का आइडिया लगेगा, राइट। अब एक और पॉइंट रहता है, थर्ड पॉइंट जो आपकी एग्जाम में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो एवरेज का वैल्यू दिया होता है। अब एवरेज का वैल्यू या तो आपसे पूछेगा कि ऐसा वैल्यूज दे देगा और पूछेगा इसका एवरेज निकाल लो, या तो आपसे पूछेगा डायरेक्टली कि एवरेज दे रखा है और ए बी सी का वैल्यू दे रखा है तो डी का वैल्यू निकालो। तो ऑटोमेटिकली जब एवरेज निकलता है ना, उसका फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ ऑल दी नंबर्स डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है इज इक्वल टू एवरेज हो गया, है ना, डिवाइड कर दे तो डायरेक्टली जो सम आता है उसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि आपके पास में एवरेज आ गया तो आप टोटल वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। सपोज करते ए प्लस बी प्लस, ये एक नॉर्मल बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सपोज करते आपको ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता करना है ना, और आपसे आपको दिया हुआ है एवरेज, तो एवरेज 3 का दिया हुआ है ना। सपोज करते एवरेज 100 दिया है तो टोटल कितना आ जाएगा, 100 इंटू 3 इज इक्वल टू 300। तो ये आप लोगों को थोड़ा बस रेशियो, एवरेज एंड आपको परसेंटेज संभालना है। ये तीन संभाल लिया, आपका पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट आप लोगों के दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों को आइडियली खुद से ब्रांच में भी करना चाहिए, आप ऑफिस में जाते हो वहां पर भी करना चाहिए, आप ट्रैवलिंग करते हो तो एज ए हॉबी आप इस पर नंबर्स पर थोड़ा कमांड कीजिए। खुद से पूछिए यार 16 इंटू 6 कितना होगा, राइट, 96 होगा क्या होगा, आप खुद से एक बार कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिए ओरली। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन सामने आएगा जब,
आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा तो आप स्पीड में कर पाएंगे, राइट। तो ये एक पैटर्न हो गया। आप लोगों की एग्जाम में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई नहीं आते, कैसलेट डीआई आते। कैसलेट डीआई में एक पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, दैट इज ये एक पैटर्न हो गया, सपोज करते, ठीक है। ये आपका पैटर्न हो गया। ऐसे पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, इसमें रेशियो, परसेंटेज, टोटल वैल्यू ऐसा कुछ गिवन रहेगा। हिंदी में भी आप लोगों को वैसे मॉक टेस्ट में देखने को मिल जाएगा कल परसों से। तो ये ऐसा वैल्यू रहेगा। उसके बाद में ये क्या पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड फ्रॉम बिहार। अब टोटल ही करना है, कहीं ना कहीं हमको रेशियो, परसेंटेज और एवरेज से पूरा कैलकुलेशन करना है। अब फ्रैक्शनल वैल्यू नंबर से आप फेमिलियर रहोगे तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो आपके सामने कुछ पॉइंट का वैल्यू आ गया, जैसे सपोज करते 33.33 आ गया, है ना, तब इसको 1/3 भी लिख सकते हो। 33.33% आ गया तो आप इसको 1/3 डायरेक्टली लिख सकते हो, आपके अगर सिंप्लीफिकेशन में आ गया। तो इसलिए फ्रैक्शनल वैल्यू और इन सब पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना स्टार्ट करो। जो कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं, जो कुछ कुछ जो वैल्यूज ऐसी है जो बैक टू बैक एग्जाम में आती है, तो उसके ऊपर आप ऐसे कमांड कर सकते हो। अब मैं आपको थर्ड पॉइंट दिखा रहा हूं। आपका पेपर पैटर्न इस टाइप का रहता है, जैसे कि आपने ये डीआई देखा, ठीक है, एक डीआई इस टाइप का आ सकता है, जैसे मिसिंग भी आ गया लेकिन परसेंटेज बेस्ड रहेगा, आप आराम से उसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। आपके सब्जेक्ट में भी डेटा इंटरप्रिटेशन का नाम क्लियरली मेंशन रहता है। 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर आ सकता है ना। अब ये हो गया सिंप्लीफिकेशन। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आपको प्लस माइनस करना है परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। आपको वैल्यूज याद रहेगी तो आप इजीली कर पाएंगे। वैल्यूज याद नहीं रहेगी तो आप ऐसे करेंगे 29.89 डिवाइडेड बाय 100, राइट, और उसको फिर पॉइंट हटाएंगे, 0 करेंगे, तो वो उसमें टाइम चला गया। अगर वैसी प्रैक्टिस से करोगे तो 10 से 15 क्वेश्चन कर पाएंगे। उसके बिना करोगे तो 25, 30, 35 नंबर भी ला सकते हो आप, है ना, आउट ऑफ 50। तो आप लोगों को टारगेट करना है। इसके ऊपर बहुत सारा मीथ रहता है कि सर हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, कैसे अच्छा होगा। तो ये फॉर्मूले और ये प्रैक्टिस से, पर्सनल इंटरेस्ट से आप लोगों का बहुत अच्छा हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या है, रूट्स निकालना है, फॉर्मूला बनाकर याद करो, राइट। कि माइनस प्लस है तो प्लस प्लस में फैक्टर आएंगे, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस में फैक्टर आएंगे। तो ऐसे फैक्टर्स कब आएंगे, कैसे कंपेयर करना है, कि 5 नंबर का अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो क्यों नहीं करना है हमको, जब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम लोगों को क्वेश्चन ही दिख रहा है कि ये क्वेश्चन बैक टू बैक आ रहा है। इफ आई एम टेलिंग यू दैट 4-5 साल से यही पैटर्न आ रहे हैं आप लोगों की एग्जाम में। थोड़ा पेपर लेवल हल्का फुल्का डाउन साइड हो रहा है अभी, लेकिन इतना भी डाउन नहीं जाएगा। रीजनिंग तो आप लोगों का आज भी टफ बनाया जाता है। तो ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन आ गया। तो अरिथमेटिक के क्वेश्चन में आप लोग क्या सोचते हो, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मैथ्स में सोच रखा है कि सर हमने तो देखा है कि प्रॉफिट लॉस कब कराएंगे, सर ये कब कराएंगे, बट 1 नंबर का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप 2 से 3 मिनट अगर लगाएंगे पढ़कर, तो आपको लगता है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन करेंगे जब जाकर 30 मिनट लगा देंगे आप। तो ऐसा नहीं अप्रोच करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज, है ना, इसके ऊपर कमांड होना चाहिए। और नंबर सीरीज में भी यह अप्रोच रखना है कि 5 आएंगे तो हमसे एक ना एक सॉल्व नहीं होगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, बचाकर निकलना है ना। 4 क्वेश्चन टाइम पर सॉल्व हो गए तो हमारे लिए मैटर करता है दूसरे क्वेश्चन पर जंप करें। ऑलराइट, पूरे क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं सॉल्व करने होते कभी भी, ओके। अब यहां पर एक और पॉइंट है दैट अगर आप लोग जैसे अरिथमेटिक करना चाहते हो, आपका पहले से प्रिपरेशन डन है ना, मैं आप लोगों से स्पेशल अभी इसी सेशन में बात करूंगा। तो अगर आप लोगों का कुछ टॉपिक करना चाहते हो तो आप एज के ऊपर कमांड कर लीजिए, लेकिन बैक टू बैक एटलीस्ट 10, 15, 20 क्वेश्चन क्लास में भी लगा लीजिएगा, है ना। 15, 20 क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोगों का हैंड्स ऑन होगा और एक ही अप्रोच से सॉल्व करना है सारे क्वेश्चन, है ना। हर बार मन से अप्रोच नहीं लगाना, आपके मेंटल में होना चाहिए, मेंटल लेवल में, कि यही अप्रोच मुझे लगाना है। क्योंकि उसकी बहुत सारी अप्रोच हो सकती है, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ भी सॉल्व करने के चक्कर में बहुत बार लेंदी प्रोसेस अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों को एक ही प्रोसेस आइडेंटिफाई करनी है जिससे आपका ब्रेन इजी लेवल पर प्रोसेस करे। जैसे वर्क टाइम का है तो आप जिस मेथड को अप्लाई करते हो, या अभी बैच में एनरोल कर रहे हो तो सर के मेथड से अप्लाई कर रहे हो, तो आप उसी मेथड को अप्लाई करते चलना। उससे क्या होगा, आपका स्पीड उसी के ऊपर प्रैक्टिस होगा। हमारा मोटो क्या है प्रिपरेशन का, कि प्रैक्टिस कर सके। और प्रैक्टिस कब होगा, जब एक ही मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अरिथमेटिक में स्पेशली, है ना। तो आप एज वाला कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस आपका प्रैक्टिस है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पार्टनरशिप पर जाइए। पार्टनरशिप के बाद में आप ट्रेन या स्पीड वाले क्वेश्चन पर जाइए, ये इजीएस्ट रहता है। जस्ट किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन याद होना चाहिए, दैट्स इट, है ना। माइल्स पर भी आ जाता है, उसको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। और स्पीड टाइम का आपका नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो स्पीड टाइम में वेरिएशन ज्यादा नहीं है, आप कम टाइम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के पास में और भी टॉपिक्स है, जैसे कि अगर हम बात करें पार्टनरशिप हो गया, ये हो गया, प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जा सकते हो, बट अगेन ये थोड़ा सा, अगर आपका फॉर्मूला बैठता है, आपकी आदत है, तो आप इसको अच्छे से बना पाएंगे, नहीं तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना। ऑलराइट, प्रॉफिट लॉस के अलावा आप लोग अरिथमेटिक में और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिक्सचर एलिगेशन। तो मिक्सचर वाले, जैसे कि दूध में इतना पानी मिलाया, ये करा वो करा, तो ये मिक्सचर एलिगेशन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, इसमें भी आप कमांड कर सकते हो, है ना। इसको भी टॉपिक मेंस्ट्रुएशन को भी आप लोग आराम से उठा सकते हो।
वो भी टॉपिक आप लोगों का इजी वे में बन जाएगा। तो आप ऐसे 4-5 टॉपिक आपके लेवल पर और आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ये ईज़ीएस्ट टॉपिक है जो आपको करना चाहिए, है ना? कब करना चाहिए? जब आपका डीआई पर कमांड है, जब आपका क्वाड्रेटिक पर कमांड है, आपका सिम्प्लिफिकेशन पर कमांड है तो। अदरवाइज़ आपको नहीं स्टार्ट करना है। अब आपको मैंने जैसा बोला था कि अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों का स्पीड नहीं आ रहा है, तो लेट मी टेल यू दैट आप लोगों को है ना एक ही अप्रोच याद रखना है। आप जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करते हो तो ब्रेन में छोड़कर नहीं भागना है वापस से, उसको दिमाग में प्रोसेस कीजिए कि यार ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन सर ने सॉल्व करवाया, उस टाइम पर समझ में आया, बाद में उस क्वेश्चन को लगाकर देख रहे हैं लग नहीं रहा है, तो उसको दिमाग में होल्ड कीजिए जो आपका लर्निंग है ना? उसको नोट्स बना लीजिए कि यार मैं इसको गलत समझता हूँ या समझती हूँ, जैसे मैं उससे पूछा जाता है कि ये कितना परसेंटेज ज़्यादा है ना? तो मुझे गलत असम्पशन हो जाता है, मैं उस टाइम पर सोच-सोच कर टाइम वेस्ट करती हूँ जब रियल एग्ज़ाम रहता है ना? तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पहले से मेंटल अपना एल्गोरिदम सेट करना है कि ये क्वेश्चन आता है तो मुझे ये करना है ना? 33.33% आया तो मुझे 1/3 लिखना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये सब प्रैक्टिस उसी टाइम पर होगा। तो आप लोग थोड़ा मेंटल लेवल पर उसको होल्ड कीजिए, है ना? प्रैक्टिस तो करते चलिए क्लास में, मॉक टेस्ट लगाइए, सब कुछ करिए, बट आप लोगों को क्या करना है, मेंटल लेवल पर होल्ड करने की आदत डालना है। नंबर्स पर थोड़ा फ़ैमिलियर होइए, है ना? नंबर्स जैसे आते हैं आप लोगों के पास में 144 किस-किस का मल्टीपल हो सकता है, राइट? तो ऐसे अपने दिमाग पर कंटिन्यूटी में आप लोगों को थोड़ा प्रोग्राम करना पड़ेगा एंड ट्रस्ट मी आप लोगों को रीजनिंग से ज़्यादा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा स्कोर करा देगा। अगर आउट ऑफ 50 30-35 स्कोर कर लेते हो अगर बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम पेपर, तो आप 30-35 यहीं से स्कोर करेंगे तो जाकर आप एग्जाम में लीड ले पाएंगे। ओके, फिर रेस्ट बचता है इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी में आपको 25-30 नंबर 20 नंबर तो एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए। 2 महीने का टाइम है, 1 महीने में तो हर कोई प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। तो आप बैच में एनरोल्ड हो तो आप लोगों का वैसे ही प्रिपरेशन होता जाएगा। बैच में एनरोल्ड नहीं भी हो और करना चाहते हो प्रॉपर्ली तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो रीडिंग जितना अच्छा होगा इतना अच्छा स्कोर करेंगे। 25-30 नंबर उधर भी स्कोर कीजिए, टारगेट कीजिए 25-30 नंबर और इसी के साथ में आप एटलीस्ट कट ऑफ की रेंज में तो यहीं 2 सब्जेक्ट से आ जाएँगे आराम से। फिर रीजनिंग बनता है उसमें भी प्रैक्टिस कीजिए। फिर आपके पास में कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस बफर में आ जाएगा। सो दैट कि आप एटलीस्ट 100 तक टच करें। 100 तक टच करेंगे जैसा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, तो ही फाइनल मेरिट में आने के चांसेस अच्छे बनेंगे। आप लोगों को 60 नंबर, 70 नंबर पर नहीं रुकना है। आप लोगों के पास में टाइम है, यूटिलाइज़ कर सकते हो। ऑफिस के बाद में आकर यूटिलाइज़ कीजिए, मॉर्निंग में यूटिलाइज़ कीजिए। मैं तो इनफैक्ट बोलूँगा अर्ली मॉर्निंग अपने आप को टाइम दीजिए 1 घंटा कम से कम। मॉर्निंग के बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो मॉर्निंग में क्लास रहेगा। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड हो तो प्रिपरेशन करते चलिए, एफर्टलेस प्रिपरेशन पर फोकस कीजिए कि आपको नहीं ढूँढना पड़े कि यार ये कंटेंट मुझे कहाँ से ढूँढना है, कुछ रैंडम क्लास पढ़ने लग गए। आप लोगों को रादर ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए अपने टाइम को और ऑर्गेनाइज़ करके इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। तो आप लोगों की जो भी क्लास इंटरनल होती है, आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए, चाहे वो सेम रिपीटेड टॉपिक अगर आप लोगों का स्टार्ट हुआ है। सपोज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों का उसमें प्रैक्टिस तो हो रहा है। एटलीस्ट आप लोगों का अटेंशन तो आएगा, क्वेश्चन तो दिखेगा। सर जो स्ट्रैटेजी से सॉल्व कर रहे हैं वो तो दिखेगा आप लोगों को। आप लोगों के नए फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, जितना अटेंशन देंगे, इतना ही आप लोगों का स्पीड डेवलप होगा। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। तो मेरा अप्रोच ये बोलता है कि 25 प्लस अगर स्कोर करना है आप लोगों को इजी वे में, तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर फोकस करना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ओरली बिना कॉपी पेन के सॉल्व होना चाहिए, इतना स्पीड आ जाना चाहिए। 10 से 15 दिन में आप लोग इसमें कमांड कर सकते हो अच्छे वे में। लेकिन ऐसा नहीं कि आज करा और खत्म करा, उसके बाद ऐसा नहीं होता। उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। मेंटली जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना कम टाइम लगता जाएगा। नंबर सीरीज पर थोड़ा कमांड कीजिए। नंबर सीरीज में आप लोगों की जो भी सीरीज के पैटर्न बनते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यूब के, तो सभी पर थोड़ा कमांड कीजिए। सिंप्लीफिकेशन जो क्लास में चलता है उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते चलिए। आप लोगों को डीआई पर हैंड्स ऑन करना है। एटलीस्ट आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट के थ्रू भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों का कमांड होता रहे। उस डीआई को वापस से लगा सकते हो आप लोग। उस डीआई को फिर अगली बार जब लगाते हो तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने कम टाइम में करा। सपोज करते हैं एक डीआई को आपने 5 मिनट में सॉल्व करा। फिर अगली बार उसी डीआई को सॉल्व करो 1-2 दिन बाद और देखो कि 4 मिनट में सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा है। जब जाकर प्रैक्टिस आएगा, क्योंकि पैटर्न तो सेम होने वाले है ना? पैटर्न क्या है? 4-5 पैटर्न है। 4-5 पैटर्न पर आपको कमांड करना है। फिर आप देखेंगे कि 3.50 मतलब 3.5 मिनट में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे डीआई के, तभी जाकर हमारा अच्छा स्कोर होगा। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों को सेशन क्लियर समझ में आया होगा। व्हाट आई मीन टू से इज आप लोगों को स्कोर करना है तो डीआई पर कमांड करना है। 15 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट 12-13 क्वेश्चन टारगेट करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज में एटलीस्ट 10 नंबर टारगेट करना है। जब जाकर आप आराम से 25 प्लस जा सकते हैं। आपका पहले से प्रिपरेशन है तो एटलीस्ट 5 टॉपिक अरिथमेटिक का भी हैंड्स ऑन रखो। सभी टॉपिक्स पर मत जाना। 5 टॉपिक सिलेक्ट कर लो। 10 टॉपिक करेंगे तो वैसे टाइम लग जाएगा। 5 टॉपिक करो, 5 टॉपिक का इतना हैंड्स ऑन कर लो वर्क टाइम इन सब के ऊपर कि आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड। आई होप आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा।
और इसी टाइप के डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सो दैट कि आप लोगों के लिए और इस टाइप के सेशंस अपलोड हो सके, मॉक टेस्ट आ सके, फाइनेंशियल अवेयरनेस के रिलेटेड एमसीक्यूज आ सके और दूसरी क्लासेस ऑर्गेनाइज हो सके। ऑलराइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे अहेड।